अस्सलाम वालेकुम। सहर हसन आपसे मुखातिब है। हमारा आज का मौजू है ख़वातीन घरों की बेहतरीन मुंतज़िमा। हमारे मुआशरे में ख़वातीन सुबह से रात तक घर भर की बेशुमार जिम्मेदारियाँ नहायत खुशस्लूबी से निभाती हैं। घरेलू कामकाज को दरअसल काम समझा ही नहीं जाता, मगर सच तो ये है कि नज़र ना आने वाले ये तमाम काम औरतों के सिवा कोई और कर भी नहीं सकता। सो हम देखते हैं कि वो हंसते मुस्कुराते एक ही वक्त में बहुत से काम करने की अहलियत रखती हैं और ये साबित भी करती हैं कि ख़वातीन अपने अपने घरों की बेहतरीन मुंतज़िमा और सरबराह हैं। सवेरे उठते साथ उन्हें जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने की फ़िक्र लाहक होती है। साथ ही स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों और शौहर को उठाती हैं। अगर वो मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में रहती हैं तो अक्सर औक़ात छोटे देवर या नंद की ज़िम्मेदारी भी उन पर होती है। सास ससुर का ख्याल भी रखना होता है। सबके लिए वक्त पर रोटियां, पराठे, ऑमलेट और चाय वगैरह बनाना भी खासा वक्त तलब मरहला होता है। साथ ले जाने के लिए लंच बॉक्स भी तैयार करती हैं। दरमियान में घर के बच्चों या बड़ों को कोई चीज़ नहीं मिल रही होती है तो उनकी आवाज़ों पर भाग भाग कर मतलूबा चीज़ें हाथ में थमाती हैं। तैयारी में बच्चों की मदद करती हैं, नाश्ता दस्तरखान पर रखती हैं, सबको बुलाती हैं कि नाश्ता ठंडा हो रहा है। इस दौरान चंद निवाले खाने का मौका मिला तो खा लिया, वरना बाद में बचा खुचा खाकर खुश रहती हैं कि रिस्क ज़ाया होने से बचा लिया। बच्चों समेत बाहर जाने वाले सब अफराद स्कूल, कॉलेज और काम पर चले जाते हैं तो फिर सफाई सुथराई का मरहला शुरू हो जाएगा। अचानक ये ख्याल आ जाएगा कि कई दिनों से कपड़े मैले पड़े हैं, ज़रा ये भी धो लें। ये काम निमटेगा नहीं तो ये सोच जहन पर सवार हो जाएगी कि दोपहर के लिए क्या पकाया जाए। बच्चे और नौजवान जैसे ही घर वापस आते हैं, भूख लगी है कि आवाज़ें कानों में आने लगती हैं। छोटे बच्चे तो इस कदर बेसब्रे होते हैं कि यूनिफॉर्म उतारे बगैर ही खाना चाहिए होता है। खाने के दौरान सब पर नज़रदारी और फिर वही बर्तन समेटने, धोने, जगह पर रखने का काम शुरू हो जाएगा। बच्चे कुछ देर आराम करेंगे, उसके बाद शाम की चाय, ट्यूशन भेजने की तैयारी या फिर होमवर्क करवाने लगेंगी। शाम के वक्त कोई मिलने जुलने वाले आ गए तो उनकी मेहमानदारी भी खातून खाना की जिम्मेदारी है। मेहमानों के जाने के बाद याद आया कि कपड़े सूख गए होंगे, उन्हें इस्त्री करके अलमारी में रखेंगी। बटन टूटे हुए हैं या कोई कपड़ा उधड़ गया है तो ये सुघड़ औरतें उसे सीने लगती हैं। अब रात के खाने की तैयारी शुरू होगी। घर के इन सब झमेलों के दरमियान बहुत सी किफ़ायत शुआर ख़वातीन सौदा सल्फ लाने की जिम्मेदारियां भी अपने सर पर ले लेती हैं, क्योंकि उनका ख्याल होता है कि मर्द जो सौदा लाते हैं वो महंगा होता है और उनके मेयार के मुताबिक नहीं होता। बास ख़वातीन अपने छोटे बच्चों को स्कूल छोड़ने और वापस लेने भी जाती हैं। ये बहुत बड़ी हकीकत है कि हमारी ख़वातीन अपने नातवा कांधों पर घरेलू जिम्मेदारियों का बहुत बड़ा बोझ उठाती हैं। घर के निज़ाम को चलाने में मरकजी किरदार अदा करती हैं। उनके कामकाज की कद्र कीमत का अंदाज़ा लगाया जाए तो मर्दों के मुकाबले में औरतों की जिम्मेदारियों का पलड़ा कहीं भारी निकलेगा। लेकिन अफसोस के घर के कामों को किसी गिनती में शुमार ही नहीं किया जाता। औरतों की राय को अहमियत नहीं दी जाती। ज़रा सोचिए, ऐसा करना मुनासिब है क्या?